अगेन 23 दिसंबर पेपर 1 है ये। इसका मॉक टेस्ट वगैरह आप करियरविल पे जाके फ्री में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेशन आपको पसंद आएगा, समझ में आएंगी चीजें अगर आप ये 30 क्वेश्चन टिक करके बैठ करके समझते हैं। अभी कोशिश ये कीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाएं, क्योंकि भाई प्याजे से क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर प्याजे का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो या ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये टेलीग्राम चैनल है, किसी फेक चैनल से जुड़िएगा मत। यहाँ पे सारी पीडीएफ्स और आने वाले जो नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उससे पहले ही आपके पोल वाले भैया ने जो है पोल आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से समझेंगे। द बिलीफ दैट, यानी ये विश्वास, दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर, यानी बच्चों का व्यवहार, कैन बी मॉडिफाइड बाय रीइंफोर्सर्स। रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं? पुनर्बलक। हम कहते हैं शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है ना, बहुत अच्छा किया तुमने। ये क्या है? रीइंफोर्स करना है एक तरह से। और अगर हम बात करते हैं पनिशर्स की, पनिशर्स क्या होते हैं? दंड देना, है ना। चुप हो जाओ, डांट लगा दिया आपने, पनिशमेंट दे दी, क्लास से बाहर निकाल दिया, खड़े कर दिया। आप तो हालांकि ये वाली डांट आपकी लीगल भी नहीं है, या कहेंगे सही भी नहीं है, कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो पनिशर्स और रीइंफोर्सर्स जो हैं वो व्यवहार को बच्चे के मॉडिफाई करते हैं। इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डेवलपमेंट इज प्रीमैरिली इन्फ्लुएंस्ड बाय। देख रहे हो कैसे घुमा के क्वेश्चन फेंका है सामने। क्वेश्चन इजी है बट लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी इन्होंने घुमा दी, जबकि टॉपिक वही, कॉन्सेप्ट वही। कुछ ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो समझने में या कुछ भी इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, समझते हैं। अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को, जो बच्चों का व्यवहार है उसको प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होगा। भैया जो विकास है किससे प्रभावित होगा? पहले आपको सिंपल सोचना है, ये रीइंफोर्सर और पनिशर क्या है? क्या ये हमारे हेरिडिटी से आ रहे हैं? नहीं, एनवायरमेंट का हिस्सा है ना। जब आप किसी को दंड दे रहे हैं, भाई ये सब मत कर, छोड़ दे, बैठ जा एकदम साथ में, उसमें लॉगिन नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि रीइंफोर्सर कहां है? एनवायरमेंट में है। किसी ने कहा शाबाश बेटा, कोई गिफ्ट दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया मान लीजिए। पनिशर्स क्या है? दंड भी एनवायरमेंट से ही जुड़ा हुआ है। बच्चा हेरिडिटी से थोड़ा ना लेके आता है कि दंड दे रहा है खुद को ही, है ना। तो एनवायरमेंट का फैक्टर है। तो जो लोग ये मानते हैं कि रीइंफोर्सर और पनिशमेंट या पनिशर्स जो है वो मॉडिफाई करते हैं व्यवहार को, उनका मानना ये होगा कि जो डेवलपमेंट है वो प्रीमैरिली इन्फ्लुएंस्ड है किससे? वातावरण से, सिर्फ वातावरण से, क्योंकि इसमें हेरिडिटी की बात कहीं नहीं हुई। ये रीइंफोर्सर और पनिशर्स दोनों एनवायरमेंट का हिस्सा हैं। सिंपल बात है, बस समझने का फर्क है दोनों का। यहाँ पे ये हम अपनी मर्जी से, क्या हो गया? देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम अपनी मर्जी से ये नहीं कहेंगे कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का विकास जो है परिणाम होता है, ये हमें पता है। लेकिन क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके हिसाब से चलेंगे ना हम। क्वेश्चन अगर दिन को रात कहेगा तो हम रात पे जाएंगे ना। तो अगर देखा जाए यहाँ पे रीइंफोर्सर और पनिशर जो कि बच्चे के व्यवहार को मॉडिफाई करते हैं, अगर आप उसको दंड देंगे तो वो चीज रिपीट करने की जो आशंका है या प्रोबेबिलिटी है वो संभावना कम हो जाएगी। वो सेम चीज रिपीट करेगा जिसपे आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये एनवायरमेंट का हिस्सा है, सिंपल सी बात। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि डेवलपमेंट एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल, यानी एक बच्चा जो है वो बॉल को फेंक सकता है बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल। यानी अगर उसके हाथ में बॉल आ जाए तो वो बॉल को फेंक देगा, या कोई सामान है उसको फेंक देगा, या थ्रो कर पाएगा, यूज कर पाएगा, पकड़ पाएगा, अगर बॉटल भी उसके सामने है। अभी इस तरह का क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी किया था ना। लेकिन पेंसिल पकड़ना वो बाद में सीखता है ना। चीजों को पकड़ना वो सीख जाता है, जो बड़ी चीजें हैं उनको पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा, फेंक लेगा। लेकिन जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, जैसे पेंसिल को पकड़ना है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब क्या है? राइटिंग, ये फाइन मोटर स्किल्स हैं, ये बाद में सीखेगा। लिखना बाद में सीखेगा, बॉल को पकड़ना पहले सीख लेगा। यानी पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं, स्थूल गतिक कौशल जिनमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, और बाद में फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल आते हैं जिनमें आप अपनी छोटी मसल्स का प्रयोग करते हैं। वो छोटी मसल्स कौन सी हैं? आपकी आंखें और आपकी उंगलियों की जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। देखो ये जितने भी लोग परेशान हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके कि हम अपीयरिंग में और ऑप्शन नहीं आ रहा फॉर्म भरते समय, मैं कल आपके ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दूंगी, है ना। थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए अगर हम बात करें तो ग्रॉस टू फाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिंपल सा मतलब क्या हुआ यहाँ पे
सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सर से पैर जाना, हेड टू टो जाना, हेड टू टो जाना, सर से पैर। पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर नीचे, फिर खड़ा होना सीखेगा, ये अलग कहानी है, ये डायरेक्शन डिफरेंट है। लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल इसका सिंपल आंसर होगा जब भी आपको ग्रॉस टू फाइन या जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक क्या, जनरल एक्टिविटी है अपने पूरे हाथों को हिलाना, स्पेसिफिक क्या है, सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करके किसी चीज को उठाना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बच्चा पहले किसी चीज को पूरे दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर बाद में सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज करके पेन को होल्ड कर लेगा, तो फाइन मोटर स्किल्स पे बाद में जाएगा। जब ऐसी स्थिति बने तो प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी अधोगामी, जिसको नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी, नियर टू फार केंद्र से सीमाओं की ओर जाने वाले विकास की दिशा कही जाती है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न होता है कि दुनिया के सारे बच्चे पहले बचपन में होते हैं, फिर बड़े किशोरावस्था में आते हैं, फिर एडल्टहुड में आते हैं, यानी पैटर्न सेम है सबका। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है कि आपके जब आप साइकिल चला रहे हैं मान लीजिए, तो आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके पैर सब एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक, तो इंटीग्रेशन इज डिफरेंट। इंटर रिलेशन क्या होता है कि विकास के सभी पक्ष जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब वो जुड़ के एक साथ काम करते हैं तो वो इंटीग्रेशन कहलाता है। खैर, इसका आंसर क्या हुआ, प्रॉक्सिमो डिस्टल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपन्स, यानी गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास। गत्यात्मक मतलब जिसमें गति हो, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये सब का जो विकास है, यानी आपकी शारीरिक क्षमताओं से रिलेटेड जो विकास है। और संज्ञानात्मक हमारी बुद्धि, सोचना, समझना, तर्क करना, इन सब की जो विकास की क्षमता है या विकास है वो कब तक होता है, सिर्फ चाइल्डहुड तक, सिर्फ एडोलेसेंस तक, सिर्फ अडल्टहुड तक, या थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन। तो हम कहते हैं विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भाई मान लीजिए एडोलेसेंस के आते आते, अडल्टहुड तक आते आते, पियाजे भी कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका 15 साल तक ऑलमोस्ट जो है बहुत सारी चीजें, जितनी भी क्षमताएं हैं वो आ जाएंगी, अचीव हो जाएंगी, मतलब। लेकिन ऐसा है कि वो रुक जाएगा उसके बाद विकास, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी तर्क करने की क्षमता, भाई न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना ब्रेन में, मतलब चेंज होते रहने की क्षमता है, नया सीखते रहने की क्षमता है। तो ऐसा नहीं है कि मोटर स्किल्स भी अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब एक जो प्लेयर है वो तो 35 साल में भी खेलेंगे, है ना, 34 साल में भी विराट कोहली खेल रहे हैं या अदर प्लेयर्स हैं, तो उस केस में क्या है, मोटर स्किल्स तो बेहतर हो रही हैं, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन चलेगा, यानी संपूर्ण जीवन काल के दौरान चलेगा, विकास रुकता नहीं है, इट कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन, यानी लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, रुकता नहीं है। ये नहीं कह सकते कि बस अब नहीं होगा एडोलेसेंस के बाद, भाई मैक्सिमम क्षमता अचीव हो गई लेकिन उसके बाद होना रुक जाएगा, ये किसने कहा है, उसको बेहतर करते रह सकते हैं हम। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम, नहीं 3 हो चुका है हमारा, 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी या फिर संस्था कौन सी है। मुख्य मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सिंपल आपको पता है, प्राइमरी शुरुआत कहां से होगी, घर से होगी, तो प्राइमरी फैमिली होती है, और सेकेंडरी में पूरी दुनिया आ जाएगी, चाहे वो स्कूल हो, कई बार नेबरहुड भी आ जाएगा, मास मीडिया एंड ऑल सब आ जाएंगे। सोशलाइजेशन क्या है कि हम समाज में रहने का तरीका कैसे सीखते हैं, हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कोई आएगा तो नमस्ते करेंगे, कहीं पे जाएंगे तो कैसे कपड़े पहन के जाएंगे, बेसिकली सारी चीजें सोशलाइजेशन में आ जाती हैं। जैसे समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे कानून हम सीखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में। इसमें जो प्राथमिक एजेंसी है वो परिवार है, क्योंकि बच्चे ने जन्म सबसे पहले परिवार में लिया है, और वो परिवार क्या है, मिनिएचर वर्जन है किसका, सोसाइटी का। तो सोसाइटी का ही छोटा रूप है। तो सोसाइटी के जो सबसे पहले नियम, कायदे कानून बच्चा सीखेगा वो परिवार से सीखेगा। तो लगभग 3 साल तक आपका ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, फिर 3 साल से हम देखते हैं कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन की तरफ वो बढ़ने लगता है, समाज में घुलने मिलने लगता है ना। तो आपका आय का कॉन्सेप्ट यहाँ फैमिली में बन जाता है। स्कूल, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सब सेकेंडरी है। अगर फैमिली के साथ स्कूल आ जाए, स्कूल तो खैर हमेशा ही सेकेंडरी होगा। नेबरहुड का कई बार क्या होता है कि लोग नेबरहुड को सेकेंडरी में भी डाल देते हैं और प्राइमरी में भी डाल देते हैं। बस आपको ये देखना है, फैमिली के साथ नेबरहुड है तो प्राइमरी में आएगा, अगर स्कूल के साथ नेबरहुड है तो सेकेंडरी में आएगा। नेबरहुड की अपने आप में कोई अस्तित्व अपना है नहीं, कोई आइडेंटिटी खास नहीं है नेबरहुड की, ठीक।